अस्सलाम वालेकुम जी। एक और सस्ता डिज़ाइन कहते हैं जी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मैं तो बार बार रो लूँगी लेकिन सस्ते से सस्ते पर ही जाऊँगी। दूसरा, हम मीठी छुरियों पर बात करेंगे आज। हमारे आसपास गली मोहल्ले ख़ानदान में बड़ी ऐसी मीठी छुरियाँ होती हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सूट ये अलकरम का सूट था, मैंने पिछली गर्मियों में मंगवाया था। सिर्फ शर्ट और दुपट्टा था, तो पिक्चर में तो ये कुछ इस तरह था और मैंने इस तरह ही सोचा हुआ था स्टिच करने का। लेकिन अभी मेरी जेब जो है ना भाई, वो भी मैंने लगाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, तो फिर मैंने सोचा इसे हम अपने ही तरीके से सीते हैं। अच्छा, बाजुओं का इसका बड़ा ही कोई सीन हुआ है मेरे साथ। मैंने इस सूट को सर से उतारा है, ना कोई इस्त्री मारी ना कुछ, सर से उतारा है सरासर। लेकिन फिर भी जाते जाते जो है ना, इसने ज़बरदस्ती मुझसे ना अपने ऊपर डिज़ाइनिंग करवा ली है। इसके बाजू मुझसे ख़राब हो गए। ख़राब ये हुए कि मैंने ऑलरेडी एक बाजू आपसे शेयर किए हैं, वैसे ही कट वाले सिंपल बीच में एक छोटा सा कट लगा के बाजू बनाने थे। तो बस सुस्ती तो नहीं, लेकिन मतलब अच्छी खासी तंगी। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है ना स्लीव्स का, ये ऑलरेडी मैंने इस सूट पे भी बना के पिछले साल शेयर किया था। तो यहाँ पर जिनको बहुत डिटेल से मेजरमेंट्स के साथ चाहिए ना, और फुल करीब से, तो वो वहाँ पे देखें। तो हुआ ये कि बाजू मुझसे ख़राब हो गए। एक का कट तो दरमियान में ही लगा, लेकिन एक का कट साइड पे लग गया। फिर मैंने उन बाजुओं को कट किया। कट करने के बाद लंबाई कम पड़ गई। लंबाई को कवर करने के लिए मुझे याद आया कि मेरे पास यही बची हुई स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं। फिर मैंने इन्हें लगाया, फिर आगे जोड़ डाला, फिर बड़ी ही कर करा के, फिर भी यहाँ पर भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैंने इसको सर से घसीट घसीट के उतारा। बस कोई नूटनेस का ख्याल नहीं मैंने रखा, जो खुद ब खुद आ गई है बस वही आई है। अच्छा, रही बात मीठी छुरियों की, तो वो मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि बड़ी ही आपके ख़ानदान में भी ऐसी मीठी छुरियाँ होंगी ना, जो आपके सामने बड़ा आपको वो करेंगी ऐसे बच्चों को, हाय मेरा पुत्र, मेरा ये तो मेरा वो, इधर आओ ना, हाय हाय। लेकिन अंदर से ना उनके कलेजे को साड़ पड़े होते हैं। बज़ाहिर वो आपके शोहर के आगे इस तरह से प्रिटेंड करेंगी कि हम तो बड़े ही सगे हैं आपकी औलाद के, लेकिन हमारे जो मियाँओं हैं ना, वो सब ऐसे ही हैं। वो भी यही समझते हैं कि बस एक बीवी हमारी दुश्मन है, बाकी सब हमारे सगे हैं। ऐसा क्यों होता है? इन लोगों को सिर्फ हम ही दुश्मन क्यों लग रहे होते हैं? इन्हें क्यों वो सब कुछ वैसा नहीं दिख रहा होता जैसा हम देख रहे होते हैं? वो लहजे समझ नहीं आ रहे होते जो हमें समझ आ रहे होते हैं, हमें वो टोंट समझ आ रहे होते हैं। अच्छा जी, ये बाजू जो है ना, बैक साइड से बड़ा ही, मैंने बताया ना सर से उतारने वाली, तो मैंने सफ़ेद पट्टी कटी हुई पड़ी थी, मैंने वही लगा ली, जबकि यहाँ पिंक का ही जोड़ डालना चाहिए था। ये मैंने नीटनेस के लिए कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ना दूसरी तरफ तो चिपका दी है। ना मैंने नलकियाँ चेंज किया, वरना मेरी आदत है मैं नलकियाँ तक चेंज करती हूँ सेम कलर की। अच्छा, इस तरह से अंदर को रखते हुए ना इस तरह से सिलाई लगानी है, और फिर इसको बाहर वाली साइड को हम पलट देंगे, तो वो जो हमारा जोड़ बना है ना दोनों स्ट्रिप्स वाला और कपड़े का, तो वो इसमें इस तरह से कवर हो जाएगा। आपने सेम कलर लेना है और नलकी चेंज कर लेनी है। बहुत नफासत चाहिए। मैंने अभी और भी सूट सीने हैं और सर से उतारा है, और मुझे पता है कि 2 वॉश भी नहीं जाना जिधर जाके मैंने पहनना है ये। अच्छा, ये इसकी नेकलाइन है, मैंने बना ली है। तो मैंने, यकीन करें, कोई मेजरमेंट्स नहीं की सिवाय गले के जो राउंड है ना उसकी मेजरमेंट मैंने ली थी। वो मैंने 8.5 विथ ली थी, और जो गहराई है वो मैंने 5 ली थी। तो वो राउंड एक बना लिया, और उसके अंदर ही इस हिसाब से मैंने ये बना लिया था। इसको मैंने ना ग्लू के साथ लेस भी लगा लिया, और ग्लू के साथ ही कपड़ा अटैच किया है, तो ही नीटनेस आएगी। ग्लू अगर ड्राई हो जाए कहीं से तो इस्त्री मारें, इस्त्री मारने से वो दोबारा से मेल्ट होके चिपक जाएगा। मतलब ये, अगर कहीं से लेस उतर रही है लगाने के बाद, तो आप इस्त्री मारें, उससे चिपक जाएगी। दूसरा, ये ग्लू पहले लगा के कपड़े को ड्राई कर लें, देन लेस लगाते लगाते साथ साथ इस्त्री रखते जाएं, तो फिर भी वो बड़े अच्छे से चिपक जाएगी। यहाँ मैंने इसको सेट कर लिया था, और यहाँ भी ग्लू यूज़ कर ली थी। जितना मर्जी हो जाए ना, आपकी औलाद का आपके सिवा कोई सगा नहीं है, और आपका भी आपकी औलाद के अलावा कोई सगा नहीं है। जो लोग इधर उधर रिश्तों के पीछे भागते हैं ना, ये मेरा फ़लाना भाई तो मेरी फ़लानी बहन, एंड में आखिर में कौन काम आता है? माँ बाप के आगे उनकी औलाद काम आती है, और औलाद के जो है ना वो माँ बाप काम आते हैं और आते ही हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना उल्टा ही होता है। कुछ लोग, कई जगह पे पेरेंट्स ऐसे होते हैं भाई, वो अपने पीछे भाग रहे होते हैं, ये मेरा भाई मेरी बहन, और जबकि आपकी औलाद का आपके अलावा कोई सगा नहीं है, और आपका आपकी औलाद के अलावा कोई सगा नहीं है। ये मैंने देख लिया है। कोई बहन भाई, ये सब रिश्ते बाद में ना
ठीक है रहते हैं, लेकिन इम्तिहानात पास नहीं कर पाते। मोस्टली ससुरालों में ऐसे होता है कि बच्चों को ना जब बेटा सामने हो ना तो हाय मेरा ये तो मेरा वो, और बाद में वो कुछ किया जाता है कि बस ना ही पूछें। और परदेसी बीवियों के साथ भी यही सब कुछ। अच्छा मोती देख लें कैसे लगा रही हूँ। हर जो नया ये जैसे ये वाली पट्टी जिसमें मैंने अभी सुई निकाली है, तो धागा लूज़ छोड़ते हुए यहाँ पे मैंने एक इस तरह से नोट लगा लेनी है। ये देखें, इससे ये होगा कि जब मैं उसमें चुनटे डालूँगी 2-3, तो उसको खींचने के लिए तो पीछे वाली नहीं खींच जाएंगी साथ में ही। यानी अब ये देखें मेरा पीछे वाला लॉक हो गया। अब आगे मैं मज़ीद चुनटे डालूँगी और इन्हें निकाल लूँगी। फिर एक मैं ऊपर से इनको इकट्ठा करने के बाद ना एक टांका ये अभी इस तरह से ऊपर से लगाऊंगी, इससे मज़ीद वो टाइट हो जाएंगी। अब मैं एक मोती डालूंगी इसमें, मोती डाल के उसी जो नोट है ना इसके नीचे से सुई निकालते हुए दूसरी पट्टी में ले आऊँगी। यहाँ पे अगेन जो है ना वो मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा धागा, पीछे वाला धागा खींचना नहीं है, लूज़ ही रखना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं, इतना कि वो सीधा सीधा रहे। और यहाँ पे ये देखें इस तरह से नोट लगाते जाना है, यानी दोनों सिरों पे एक एक नोट लगती ही जाएगी इस तरह से। इस तरह हमारा धागा खींचेगा नहीं। अगर मर्ज़ी है तो डबल डबल नोट लगा लें और धागा बाद में काट दें। अगर आपको बीच में वो धागा लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो धागे को कट भी कर सकते हैं। मैंने वैसे कट नहीं किया ना इसमें, और ना ही वो जो पहला डिज़ाइन बनाया था बड़ा वाला दामन का। अच्छा हुआ मेरे साथ ये था कि ये उसके बाजुओं का डिज़ाइन था, लेकिन मैं दामन पर ही बना के अक गई थी, तो मैंने बाजुओं पे रहने दिया था। लेकिन आज यहाँ पर यूज़ हो जाना था, तो इसीलिए शायद वो तब रह गया। बाकी मैं माँओं से यही कहूँगी कि अपने बच्चों की शुरू से अच्छी तरबियत करने की कोशिश करें और दुआएं शुआएं पढ़ के ना उन पे फूंकते रहा करें, क्योंकि नज़र और हसद बड़ी बुरी चीज़ है और पता भी नहीं चलता आपको कब आपको आ घेरती है। तो अपने बच्चों पर जो है ना वो दम दरूद जब जाते हैं ना इस तरह से, तो ज़रूर पढ़ा करें, या आपको पता चल जाए कि हाँ फलाना, भले कोई अच्छी नज़र से देख रहा हो तो। अच्छा दामन पर भी मैंने ये लगा लिए हैं इस तरह। अब ये हैं दुपट्टे पे, तो दुपट्टे पे मैंने क्या किया कि मेरे पास ये लेस थी जिसको मैंने ना जो फूल हैं वो इस तरह काट के अलग अलग कर लिए हैं और 3-3 मोती इस तरह से लगाने हैं। ये देखें अंदर वाली साइड से सुई निकालूंगी ताकि वो जो गिरा है ना धागे की एंड वाली वो इसके अंदर आ जाएगी। ये लगा ली, 2 मोती मैंने इसमें डालने हैं। उसके बाद वो 2 फूल जो हैं इनको वैसे मैंने ग्लू लगानी थी, तो मैंने सोचा बाद में लगाऊंगी, लेकिन मेरा कोई पता नहीं है मैं लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी। आप लोग लगा लीजिएगा, मर्ज़ी हुई तो। वैसे ज़रूरत नहीं थी, इसके बाद अच्छे खासे टाइट हो गए थे। एक बहुत ही बुरा लग रहा था, लाइट लाइट सा फील हो रहा था, तो मैंने दोनों तरफ से ना ऐसे चिपका के डबल कर ली। इस तरह नीटनेस भी आ गई। डबल टांका किया मैंने, एक दफ़ा मोतियों में से गुजारा, अब दोबारा से ये मोतियों में से गुजार के नीचे फूल में से और फूल में से दोबारा मोतियों के अंदर से ही सुई गुजार रही हूँ दोनों दफ़ा, ताकि बाहर वाली साइड कोई धागा ना हो। ऊपर जो 2 टांके हैं ना नज़र आ रहे, उन पर भी मैंने एक आखिर में एक मोती ही लगा दिया दोबारा, ताकि ऊपर भी वो टांके एक्स्ट्रा नज़र ना आए। और इनको भी बैक साइड से मैंने क्या किया है जी, लॉक कर दिया है। तो ये बड़ा ही दुपट्टे के ना कोनों पे बड़े ही मज़े के लग रहे थे। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं तो बहुत ज़्यादा भर ली हैं। जो माशाल्लाह से 2-3 बहनें होती हैं घर में, 2-3 औरतें ना, तो वो तो भर भर के मैं कहती हूँ पल्लू पूरे भर लें, दामन भर लें। लेकिन मेरा ये सीन नहीं है, मैं अकेली हूँ और मुझे फिर मेहनत इतनी फ़ायदा भी नहीं ना, वो 2 वॉश नहीं सूट जाना होता। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ दुपट्टों के भी, जैसे लास्ट सूट में भी आपने देखा मैंने क्या किया, दुपट्टों के और कमीज़ के भी सिर्फ कोनों पे लगा लिया। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया है। दुपट्टे वाला आइडिया बाद में आया था, वरना मैं शर्ट के कोने जो है ना वहाँ पर भी मैं इसी तरह से लटकन बना के लगा लेती, लेकिन वो फिर मैंने मोती लगा दिए थे। तो ये मेरा सूट है, ये तैयार हो गया। सिल के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट के लिए वेट करें इंशाल्लाह। दबा दब कोशिश कर रही हूँ कि लगाती ही जाऊँ। बाकी वो जो मेरी मीठी छुरी वाली बात है वो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा वैसे पिंक ही उठ के आना था इसके साथ, और यकीन करें इस ट्राउज़र में मैंने इतने जोड़ डाले हैं कि आपकी सोच है। बच्चों के ट्राउज़र सीने के बाद जो कपड़ा बच गया उसका मैंने खुद का ट्राउज़र बना लिया है। मार्केट बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी, अगर कोई ला के देने वाला मिल जाता तो क्या ही बात थी। तो फिर मैंने वाइट ही कंट्रास्ट कर लिया, जबकि वाइट के साथ ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। अच्छा दामन पर भी ये देखें, मैं चाहती तो मैं पूरा दामन आगे ना वो लगा सकती थी यही मोती, लेकिन जो 2 है ना वो ज़्यादा डिसेंट लग रहे हैं, फिर वो टिपिकल सा हो जाता भरा भरा सा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ बैक और फ्रंट के ना किनारों पे एक एक लगा लिया है। तो ये वाला सूट कैसा लगा मुझे लाजमी बताना। लास्ट वीडियो पर तो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस दिया है, यहाँ पर भी मुझे चाहिए। बाकी हंसते रहो वसते रहो, मेरी दुआ है तुसी रोज़ नवे 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 सूट पाओ ते शरीका नू साड़ो आमीन सुमा आमीन। नाल एक एक दुआ ना मेरे वास्ते
कि अल्लाह मेरी दिली मुराद पूरी करे, आमीन।